देखें, असल में हर शख्स कामयाब होना चाहता है। हर शख्स चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, मैं दुनिया में पैसा कमाऊं, मैं दुनिया में एक नाम बनाऊं, मैं अपने अपने पैशन को आसमान तक ले जाऊं। लेकिन सर उसमें कई ख़ासियतों की ज़रूरत होती है, जो ख़ासियतें उसमें होनी चाहिए बल्कि वो होती नहीं है। आज जो मेरा मौजू है वो इस चीज़ पर है कि जो शख्स अपने आप पर काबू नहीं पा सकता सर, वो कामयाब कभी नहीं हो सकता। और अगर कामयाब होना है तो अपने आप पर काबू पाना सीखें। मेरा मौजू ही आज इस पर है कि अपने आप पर काबू कैसे पाया जाए। तो बात ऐसे होती है सर, काबू का मकसद ये होता है कि इंसान को अगर कोई मुंह पर कड़वी बात कह दे तो वो दिल पर लग जाती है और उसका गुस्सा जो होता है वो मुंह से निकलता है और अगले इंसान के चेहरे पर एक नमी, एक गम पैदा कर देता है चंद अल्फाजों के बाद। मैं चाहता हूँ अपने आप पर जो काबू पा सकता है सर, वो अगर वो कोई बुरा भी कह दे ना उसको, तो वो कहेगा अच्छा तो उसी गलत सही कहती है। सर ये खासियत पैदा करें अपने अंदर। सर कसम से अगर ये खासियत आप अपने अंदर पैदा कर लें तो आप कामयाबी के स्टेप्स तो आपके लिए कोई कोई मुश्किल बात हो ही नहीं सकती। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अपने आप पर काबू पाएं। सर अपने अपने जिस्म पर काबू पाएं, अपनी ज़बान पर काबू पाएं, इतना काबू पा लें कि आपकी ज़बान अपने आपके बगैर ज़रा सा हिल भी ना सके। सर जिसकी ज़बान आपकी इजाज़त के बगैर नहीं हिल सकती ना, वो कामयाब है। कामयाबी उसके लिए कोई कोई मुश्किल सी बात ही नहीं है। उसके लिए सर कोई स्टेप मुश्किल नहीं होता कामयाबी का। सर इसमें आप अपने आप पर काबू कैसे पा सकते हैं? सर इसमें 2 स्टेप्स मैंने लिखे थे, तो मैं बताता चलता हूँ आपको। सर हर शख्स के अंदर दो इंसान होते हैं। एक इंसान जो बाहर होता है, एक इंसान वो होता है जो अंदर होता है। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो कोई काम फला मकसद के आप सब्ज़ी लेने जाएं तो सब्ज़ी चूज़ करेंगे कि मुझे बैंगन लेने हैं, तो बैंगन लेने लगेंगे तो कहेंगे नहीं यार बैंगन नहीं। अब ये बाहर वाला शख्स कह रहा है कि मुझे बैंगन लेने हैं, लेकिन अंदर वाला शख्स कह रहा है कि यार बैंगन नहीं, बैंगन से अच्छा होगा लौकी ले लें। सर अपने अंदर के शख्स को काबू करें। सर जिसका अंदर का शख्स काबू है ना, वो कामयाब। अंदर का शख्स अक्सर होता सच्चा है, उसकी उसकी हम बात पर अमल नहीं करते। मैं अक्सर, मेरी कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं करता हूँ अक्सर, उनमें यही होता है कि मैं अपने अंदर के शख्स और बाहर के शख्स को लड़ाता हूँ, एक दूसरों से लड़ाता हूँ और फिर देखता हूँ अपने जहन से कि कौन सा सही है, और जो सही है मैं मुझे उसे इजाज़त देता हूँ कि बेटा तेरा काम करूँगा, जो तू कह रहा है उस बात पर अमल करूँगा। मुझ में कई खासियतें, कई बुरी आदतें थी, खासियतें तो नहीं कहूँगा, बुरी आदतें थी। मैंने उनको चेंज किया। मैंने दिखा दिया लोगों को कि मैं चेंज हो सकता हूँ, दिखा दिया कि मैं जो कर सकता हूँ सब कर सकते हैं। सर इसीलिए मैंने ये सेशन शुरू किए कि आप लोग भी अच्छे बन जाएं। यार असल में कामयाबी पैसा नहीं है, कामयाबी इज़ नॉट मनी। सर कामयाबी वो है जो आपकी इज्जत करे। सर कसम से आज कोई इज्जत कर लेता है ना तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इस काबिल बनाया कि लोग मेरी आज इज्जत करते हैं। लोग मुझे आज दूर से खड़े होकर ऐसे सलाम करते हैं, यार बंदा जा रहा है। ये किसके करम है? ये मेरे रब के करम है। अगर वो ना चाहे तो कुछ ना हो। सर अपने अंदर के बुरे इंसान को हराएं। अंदर में बुरा इंसान होता है और उसको हराना पड़ता है, और उसको हराएंगे नहीं सर तब तक वो कामयाब नहीं होने देगा। सर अक्सर मेरे अंदर एक बुरी आदत थी कि मैं सुबह फजर के वक्त कभी उठ नहीं पाता था। अलार्म लगा दिया तो 5 बजे का मेरा अलार्म था, तो 5 बजे मोबाइल उठाता, मैं उसको स्नूज़ कर देता और वो 10 मिनट के बाद फिर बजना शुरू हो जाता।
फिर बजने शुरू होता। और ऐसे होता कि एक मकसद नहीं उठ पाता था तो मैं काट देता था, चलो कल उठेंगे, और कल फिर वही कहानी शुरू हो जाती थी। सर फिर मैंने अपने अंदर के इंसान से लड़ना शुरू किया। स्नूज किया, वो फिर से उठाता, फिर स्नूज किया, फिर से उठाता, फिर अंदर के इंसान को कहता चल भाई तेरा नहीं चलेगा, उठना पड़ेगा। उठता, फजर पे जाता। सर ये आदतें डालनी पड़ती हैं, ये आदतें आती नहीं है। सर अगर आदतें डालनी है तो अपने अंदर के बुरे इंसान को हटाएं। सर कई बार ऐसा भी होता है कि आपका बाहर का इंसान भी बुरा होता है, तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी काम करें तो अंदर के इंसान और बाहर के इंसान का जायज़ा लें और देखिए कि कौन सा सही है, फिर उस पर अमल करें। क्योंकि कई दफ़ा बाहर का इंसान गलत निकलता है और अंदर का इंसान सही होता है, और हम क्या करते हैं, सही को हरा देते हैं, बुरे को जितवा देते हैं, और फिर नाकामियों की सीढ़ियाँ हम चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। जब ऊंची सी स्टेप्स पर पहुंच जाते हैं तो कहते हैं यार मैं नाकाम हो गया, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सर ये आदतें अपने अंदर से निकालें। दूसरा मेरा जो पॉइंट था इस बात पर कि सही बात पर अमल करना मुश्किल है, फिर भी सही बात पर अमल करें। सर पता है कि सही बात है ना, अब देखें सुबह उठना है मुझे, तो ये सही बात है, पर मुझ पर अमल नहीं होता, मुझसे अमल नहीं होता उस बात पर, तो मुझे अमल करना पड़ेगा। मुझे सही बनना है तो मुझे अमल करना पड़ेगा किसी भी हालत में। सर कई दफ़ा हमें लगता है, मकसद मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो मैं बहुत तेज़ चलाता था। किसी शख्स ने कहा कि यार तू तेज़ गाड़ी चलाता है, तो मैंने उसकी बात सुनी। जब लगा जहन को कि यार वो सही कह रहा है, तो मोटरसाइकिल मैंने स्लो चलाना शुरू कर दी। सर बात तो सही थी लेकिन दिल पर लगी थी, यार उसने कैसे कह दिया कि मैं चलाता हूँ तेज़। बात सही है लेकिन दिल पर लगी। सर अगर उसको मैं वही कह देता कि मैं चला रहा हूँ, तेरा क्या जाता है, तो सर कुछ नहीं होता। सर आज मैं आराम से चलाता हूँ, किसी ने आज तक कोई कोई मकसद किसी ने कुछ भी नहीं कहा भाई तो स्लो चला रहा है, तेज़ क्यों नहीं चला रहा। सर लोग भी अच्छी चीज़ चाहते हैं और आपको अच्छा बनना पड़ेगा। सर पॉइंट नंबर 2 है अपने गुस्से पर काबू पाएं। असल नाकामी की जो वजूहात होती हैं उसमें पहले नंबर पर गुस्सा आता है। सर कई दफ़ा हम अपना गुस्सा दिखाते हैं और नाकाम हो जाते हैं। सर खुदा को माने, अपने गुस्से पर काबू पाएं, और गुस्से पर काबू पाने का हल बता रहा हूँ मैं। गुस्सा ख़त्म करना है तो क्या करें कि अपनी ज़बान को कंट्रोल में लाएं। जरा जहाँ पर आप 10 अल्फाज कहते हैं वहाँ पर आप 2 अल्फाज कहें, और ऐसे करके खामोशी इख्तियार करना शुरू कर दें। जहाँ पर आपको गुस्सा आता है वहाँ पर खामोशी इख्तियार करें। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे किसी ने कह दिया कि बुरी बात कह दी, मकसद मुझे गुस्सा आ गया और मैंने वहाँ पर खामोशी इख्तियार की। सर खामोशी ने मुझे चेंज कर दिया, बता दिया कि खामोशी से गुस्से का हल होता है, और गुस्सा ख़त्म हो जाए तो इंसान बेहतर बन जाता है। सर बेहतर बनने के लिए इंसान अपना गुस्सा ही ख़त्म कर दे तो बिल्कुल बेहतर बन जाएगा, बदगुमानी ख़त्म कर दे तो बिल्कुल बेहतर बन जाएगा। सर इसका दूसरा पॉइंट नंबर है कि आप अपना गुस्सा कागज़ पर निकालें। कागज़ पर कैसे निकालें? सर कलम उठाएं, बड़ी प्यारी बात है, मैं अक्सर करता हूँ, ये एक्टिविटी मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन एक्टिविटी है। सर कभी भी कोई भी बदगुमानी, कोई भी बुरा ख्याल या गुस्से की कोई होती है तो मैं उसको कागज़ पर निकालता हूँ। जो भी गुस्सा होता है कलम उठा के कागज़ के पन्ने को भर देता हूँ, और भर के ऐसे ऐसे करके ख़राब बिल्कुल बेतरतीब करके फेंक देता हूँ, जला देता हूँ, निकाल देता हूँ ज़िंदगी से कि तू भाई क्या था, जा, मुझे कामयाब होना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे तू नहीं रोक सकता। सर जो ये कर लेता है सर असल कामयाब इंसान है ही वो। सर अपने गुस्से पर काबू पाए। मैं 10 दफ़ा 1000 दफ़ा यही बात दोहरा सकता हूँ कि अपने गुस्से पर काबू। सर गुस्सा हमारी नाकामी का 90%
90% जो हिस्सा हमारी नाकामी का होता है वो गुस्सा होता है। और इस पर मैंने तीसरा पॉइंट लिखा था, गुस्सा खत्म करने के लिए कुछ दिन तक तन्हा रहें। यार ये भी बड़ा मुश्किल है, तन्हा रहना। सर एक कमरे में बंद रहें, अपने गुस्से की एक्टिविटी को करते रहें, जैसे कि चंद अल्फाज दोहराते रहें, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे में गुस्से की आदत ख़त्म हो गई है। सर वो अपने माइंड को आप माइंड कर रहे होते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आता। सर असल में ये चीज़ें हमें करनी चाहिए और इससे हमारा गुस्से की कई दफ़ा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और लोगों को बताएं कि भाई मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं अब ठीक हूँ, पहले मुझे जितना गुस्सा आता था उसका अब 10% गुस्सा भी नहीं आता। सर अगर ये बताना शुरू कर दें तो सर कामयाबी तो आसान ही हो जाती है, कामयाबी तो बिल्कुल ईजी हो जाती है। गुस्सा ख़त्म हो गया, कामयाबी हो गई। सर किसी इंटरव्यू में जाएं आप, अब इंटरव्यू देते वक्त कोई ऐसा सवाल कर दे वो गलत, इंटरव्यू लेने वाला, आपको गुस्सा आ गया, आपने इंटरव्यू के कागजात मुंह पे मारे, मैं नहीं दे रहा। सर नाकामी है। सर यही वजूहात होती हैं हमारी नाकामी की। सर चौथी बात और फाइनल बात करके वीडियो को क्लोज करूँगा, अपने अंदर में जितनी भी लोगों की बदगुमानियाँ हैं सर उनको निकाल दें। सर हर शख्स के लिए अच्छा बने, हर शख्स के लिए अच्छा बने। सर मैं कहता हूँ कि बुरी चीज़ असल में हमारी जो थिंक है, हमारी जो थॉट है वही चीज़ बनाती है। थॉट बिकम अ थिंग। सर थॉट ही ऐसी बुरी ना बनाए जो आपकी चीज़, अपनी लाइफ को बुरा बनाए। सर थॉट पॉजिटिव करें, अच्छा सोचेंगे अच्छे बनेंगे। सर बदगुमानी इख्तियार करेंगे तो हर वक्त बदगुमान रहेंगे लोगों के लिए। बदगुमानी आपका आपका हिस्सा बन जाएगी। बदगुमानी से आप लोगों को कभी हासिल नहीं कर पाओगे, कभी आपके आपके बराबर में खड़ा होना भी लोग पसंद नहीं करेंगे। क्या वजह होगी? सर यही वजह होगी कि आपके अंदर एक बदगुमानी होगी। ख़त्म करें बदगुमानी, कहानी ख़त्म हो जाएगी।